तो नंदराय जी क्या, नंद किसको कहते हैं? कहते हैं कि नंदयत आनंदयत यस नंदा, जो सबको प्रसन्न रखे उनको नंद कहते हैं। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, नंद बाबा मनस्वी हैं, उदार है। तो नंदयति यस नंदः नंदयति आनंदयति, जो सबको प्रसन्न रखे उनको नंद कहते हैं, और जो सबको यश दे उनको यशोदा कहते हैं। ठीक है, जहां सबको यश दिया जाए, प्रयास किया जाए कि किसी का अपमान न हो, किसी का तिरस्कार न हो, तो वो व्यक्ति वहां पर आनंद सच्चिदानंद भगवान आते हैं। तो नंद बाबा उदार है, मनस्वी है, महामनाः। तो नंदस्तु आत्मज, तब नंद के आत्मज भगवान बन के आए। अब नंदराय जी चाहते तो बढ़िया ऑर्केस्ट्रा वगैरह मंगवा लेते, और भी कोई नाच गाना हो सकता था तो मंगवा लेते, लेकिन ऐसा किया नहीं उन्होंने। उन्होंने क्या किया, आप सीखिए इससे। घर में ललवा हो, बाबू है, तो यदि कोई लाला हो तो क्या करना है, कहे आहूय विप्रा वेद ज्ञान। हमारे वहां जनना शौच है और मरना शौच है, भगवान के नालक छेदन की चर्चा नहीं है, इसलिए तत्काल। लेकिन बाद में संस्कार आदि करने पर विप्रो को बुलाना। तो नंद जी ने विप्र को बुलाया। विप्र कैसे हैं? वेदज्ञ है। संपूर्ण ब्राह्मण मात्र का सम्मान होना चाहिए, संपूर्ण शास्त्रज्ञों का सम्मान होना चाहिए, संपूर्ण जनमानस का सम्मान होना चाहिए। लेकिन सबका स्थान है, किस मात्रा में क्या किया जाए। तो विप्रो को बुलाया, विप्र वेदज्ञ, आहूय विप्रान वेदज्ञ, बुलाया और स्नान करके अलंकृत हो गए, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो गए। हृदय उनका विलक्षण आनंद से भरा हुआ है। ब्राह्मण देवता आए, तो ब्राह्मण देवता आए तो कुछ करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वेदज्ञ हैं, भगवान कहते हैं, राजा वाचयित्वा स्वस्त्यजनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन किया। स्वस्थ मने होता है कल्याण, और वाचन मने कल्याण का वाचन किया। और वेद मंत्र के उच्चारण के द्वारा, वेद मंत्र से मंगल पाठ के द्वारा, वेद मंत्र से भगवान की स्तुति के द्वारा यदि कल्याण आपका नहीं हो सकता तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। वेद नारायण है, वेद अपौरुषेय है। तो वाचयित्वा स्वस्त्यजनम, स्वस्त्ययन का पाठ हुआ। एक मंत्र सुनिए, हरि ओम स्वस्तेन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। गैया कई लोग ऐसा दान करत हैं जौन कौनो काम के न हो तो पंडित जी के दई दा। पता चले कि पंडित जी के वहाँ गैया गई, आज वो बाल्टी लेके बैठे पंडित जी तो एक के लात मार लगे। ये गैया दान से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, इस गैया दान से पाप ही मिलेगा। अर्थात भाव यह है कि बढ़िया गाय दान करना चाहिए, दुधारू गाय हो। अब ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करनी चाहिए, महाराज इस गैया की सेवा और इससे जो दूध निकले वो भगवान को भोग लगे, प्रसाद रूप में आप पाएं, तब जाकर के आपका पुण्य वर्धन होगा। उससे ठाकुर जी रीझेंगे, प्रसन्न होंगे। ब्राह्मणों ने आगे क्या किया? सौमंगल्य गिरो विप्राः सूतमागध बंदिनः सौमंगल्य गिरो विप्राः। जो ब्राह्मण है, जो विप्र है, वो सौमंगल्य अर्थात मंगलमय जो वाणी है उसको वो रखते हैं, कल्याण परक बात करते हैं, मांगलिक चर्चा करते हैं। सूत आए, मागध आए, बंदी जन आए। कथा की दो पद्धतियां, एक है व्यास पद्धति और एक है नारद पद्धति। व्यास पद्धति में वक्ता संस्कृत में बोलते हैं, पारायण, और श्रोता उसको सुनते हैं। नियम तो यह है कि वक्ता यदि संस्कृत में बोले तो उस समय श्रोता भी कुछ संस्कृत में ही बोले और बीच में बोले ही नहीं। लेकिन नारद पद्धति में जब गीत संगीत के साथ कथा हो और संकीर्तन हो, भजन हो, तो श्रोता आदि को चुप नहीं रहना चाहिए, उसको जरूर गाना चाहिए। इसमें वर्णन आया है कि कहते हैं गायकाश्च जगुर नेदुर भेयो दुंदुभयो मुहु। मंगलमय आशीर्वाद देकर के स्तुति तो कर रहे हैं, गायक लोग आए और गाने लगे, दुंदुभिया बजी। ब्रज ब्रज में चर्चा हो रही है। एक ने कहा चलो देखिया मैं नंद घर, लाला हुआ चलो देखिया मैं नंद घर। लाला की क्या? और नंद भवन में कैसा है आनंद? नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन आनंद हो। नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन आनंद हो। बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में, बधाई बाजे नंद भवन में। नंद भवन में,
भवन आनंद। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद। बधाई बाजे नंद भवन। बधाई बाजे नंद भवन में। जय हो। बधाई लेकर ब्रह्मा जी आए। 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 संग में सरस्वती जी को लाए। 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 वीणा बाजे नंद भवन में। अरे वीणा बाजे नंद भवन। भवन में नंद भवन आनंद। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद। बधाई बाजे नंद भवन में। बधाई बाजे नंद भवन में। वीणा बाजे नंद भवन में हो। वीणा बाजे नंद भवन में। बधाई लेकर शिव जी है आए। बधाई लेकर शिव जी आए। बधाई लेकर शिव जी है आए। बधाई लेकर शिव जी हैं आए। शिव जी है आए भोले आए। शिव जी आए भोले आए। संग में पार्वती जी को लाए। संग में पार्वती जी को लाए। डमरू बाजे नंद भवन में। 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 नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद। नंद भवन में नंद भवन
बाजे नंद भवन डमरू बाजे नंद भवन में अरे वीणा बाजे नंद भवन में बंशी बाजे नंद भवन बंशी बाजे नंद भवन में मजीरा बाजे नंद भवन में मजीरा बाजे नंद भवन में मरकस बाजे नंद भवन में मरकस बाजे नंद भवन में महुवर बाजे नंद भवन में महुवर बाजे नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन आनंद बाजे नंद भवन में बधाई बाजे नंद भवन में। तो चर्चा चल रही थी कि सब आए और नंद के वहां उत्सव हो रहा है। उत्सव हुआ, आनंद है। तो गैया दान किया, बछड़े दान किए। हरिद्रा तैल रूषिता, बछड़ों के अंगों में मोर पंख लगा दिया, धातुओं को लगाया, हल्दी तेल का लेप कर दिया। गेरुआ आदि रंगीन धातुएं है, फूलों का हार है, तरह तरह वस्त्रों से सुसज्जित है, सोने के जंजीर से मढ़ दिया अर्थात सजा दिया। अरे खुर में चांदी लगाई, बढ़िया से सजाया और तब दान किया। गोपगण परस्पर मिलने लगे प्रसन्न होकर के। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा गोपाः परस्परम हृष्टा दधिक्षीरघृताम्बुभिः। अब तो जो गोपगण हैं, चूंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के एकमात्र स्वामी, उनका माधुर्य अनंत है, वात्सल्य अनंत है। अब गोप गण परस्पर आपस में प्रसन्नता पूर्वक दही दूध एक उड़ेल रहे आपस में। आसीन चंतो बिलीव पंतो नवनीत चिक्षुपी मक्खन आदि लगा रहा है, मंगल बाजे बज रहे हैं। नंद चूंकि महामना है, वस्त्र पहने अलंकार से सुशोभित हुए, और जो सूत मागध बंदी जन हैं, जो गायक हैं, उनको भी नंद बाबा ने दान किया। विद्योपजीविनः, विद्योपजीवी है, उनके लिए भी किया। अलग अलग प्रकार से उन्होंने मंगलमय कार्य किया। इधर पता लग गया कंस को उत्सव का। इसने क्या किया कि बकासुर की एक बहन है जिसका नाम है बकी, और उसका एक नाम है पूतना। देखिए, पूत का अर्थ है पवित्र और ना का अर्थ है नहीं। दूसरी बात कि पूतान अपि पूता नयत या पूतम नयति थी, ऐसे भी कर सकते हैं, जो पवित्र को ले आए। पूतना पवित्र है नहीं, अब पवित्र को ले जाने का काम कैसे करेंगे? तो ये बालकों के लिए ग्रह है। कहते हैं राजन, बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशु। ये बालक के लिए ग्रह शिशुओं को चुनती है, छोटे छोटे बालक। और कंस की प्रेरणा है ही, लेकिन एक बात आई कि यदि छया नंद गृह सदंतिकम, अपनी इच्छा से वो नंद के घर में गई।
लेकिन कालकूट विष लगा के गई। वह उसने सोचा कि इसको मार डालेंगे, तैयार होके गई। कालकूट विष लगाया, भावना गड़बड़ है, भावना से वो सुंदर नहीं है, लेकिन शरीर से सुंदर बन करके गई, लक्ष्मी रूप। तो एक कहावत है गौवा में कि माई मरे तब मौसी जिए। तब माई के बाद दूध पिलवले के अधिकार एगो के होला, वो के मौसी के होला। तब भगवान ने कहा अच्छा मौसी आई जा, अब तो दूध यही है। बलि के वहां की रत्नमाला जो उस दिन चर्चा किए थे, जब भगवान वामन रूप में थे तो वामन रूप देख करके उसको बालक रूप में पाना चाहा उसने भगवान को। और जब विराट नारायण बन करके नापने लगे तो उसने कहा कि इसको तो मार डालना चाहिए। भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, भगवान उदार शिरोमणि हैं। अब तो उन्होंने क्या किया कि निर्णय किया कि ठीक है ये कार्य दोनों हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ये गई है तो इसकी भावना है, भगवान का वचन है कि जो मेरे सम्मुख होता है सम्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगना सही तब ही सन्मुख होई जीव मोहि जब ही अस कोटि अगना सही तब ही सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही घना सही तब ही जन्म कोटि अघना सही तब ही। जो जीव भगवान के सम्मुख हो जाए तो पाप नष्ट हो जाता, और ये आएगी तो इसकी भावना समाप्त हो जाएगी मारने वाली। तो भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। विबुध्यता काग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। कुछ बात समझ में आई, जो पुत्र हंता कोई हो और बने शिशु की हत्या करने वाला यदि कोई मिले, शिशु हत्यारा, तो उसको देख करके भगवान नेत्र बंद कर लेते हैं। आप लोग क्या करते हैं? विबुध्यता बालक मारिका ग्रहं, ग्रह है तो चराचर जगत के जो आत्मा भगवान है उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। अलग अलग इस पर विचार है और कई घंटों की कथा इस पर है। बस संक्षेप में ये समझिए कि अलग अलग भाव संतों ने बताया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज अपनी सुबोधिनी टीका में लिखते हैं कि पूतना अविद्या है और अविद्या भगवान के सामने टिक नहीं सकती है, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर दिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान ने सोचा कि ये जघन्य कृत्य करने वाली है, और जघन्य कृत्य करने वाली बालकों को मारने वाली है। जो बालकों को शिशुओं को मारे उसका मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर दिया। कहते हैं कि इस जन्म में तो कुछ अच्छा कर्म इसने किया नहीं, असंभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो जो पूतना है,
पूतना के पूर्व पूर्व जन्मों के जो साधन हैं वो साधन देखा जाए कि कैसा है। तो जब कुछ देखा जाता है तो अंतर्दृष्टि से देखा जाता है, और जब अंतर्दृष्टि से देखा जाता है तो बाह्य दृष्टि को बंद करना पड़ता है। बाह्य दृष्टि को भगवान ने सोचा नहीं देखना है, इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। भगवान ने मन में विचार किया कि ये पापिनी है, अब पापिनी का दूध पीना ठीक बात नहीं है, इसलिए अच्छा यदि अब तो पीना ही पड़ेगा, भावना इसकी है, अब पीना भी नहीं, और ये दूध के साथ केवल दूधे हो तो काम चल जाएगा, चलो पी ले, तो विष लगाई तो कड़वा। तो जैसे चिरायता का काढ़ा यदि पिए किसी को बुखार हो गया हो तो कहे कि अच्छा आंख बंद के पी लो, आंख बंद करके पी जा बाबू। तो भगवान ने मानो चिरायता का काढ़ा पीना हो, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, इसलिए भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। कहते हैं कि भगवान के उदर में असंख्य कोटि जीव निवास करते हैं। आओ घबरा गए भगवान कि हलाहल विष लगा के आई है, और मानो उस ब्रह्मांड में जो जीव हैं उनको समझाने के लिए, उनको बुझाने के लिए, उनको धैर्य रखने के लिए ये भगवान नेत्र बंद किए हों, इसलिए भाव आया चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। भगवान ने सोचा ये दुष्टा है, अब इस लगा के आई है, हम तो हैं माखन मिश्री वाले, हम माखन मिश्री खाएंगे कि हम विष पिएंगे? तो विष पी करके पचाने वाले कौन है? विष को कंठ में धारण करने वाले कौन है? भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ। तो भोलेनाथ को मानो मन ही मन स्मरण कर रहे, प्रभु आप आइए, विष पी जाइए, दूध हम पी जाएंगे, आप नहीं पिएगे तो हमारे जो रहने वाले जीव है उनका जय जय। तो भगवान शिव को मानो याद कर रहे हो। तो चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र राजहंस है, बाकी जो पूतना है उसके दर्शन करने की कोई उत्कंठा उनकी नहीं थी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अलग अलग क्रूर के व्यक्ति का मुंह नहीं देखना चाहिए, अलग अलग भाव संतों ने बताया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। दूसरी बात कि इसकी जो वास्तविक आकृति है, ये आकृति छिपा करके बनावटी आकृति बनाई, और बनावटी आकृति वाले को मैं पसंद नहीं करता, इसलिए चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। अब आप ये जानिए, पूतना पहुंची, पलना के भीतर ललना। मैया भगवान को अनंतर बात आएगी, चर्चा कर ही देता हूं। एक पद्मगंधा गाय का दूध बड़ा प्रिय हुआ, अभी तो शिशु रूप में है। पूतना पहुंची, मैया थोड़ा दूध के तरफ बढ़ी, फिर आई तो यशोदा से उसने लाला को स्नेह वशात मांगा कि हम इनको खिलाना चाहते, अर्थात इनका थोड़ा देखना चाहे। शिशु लिया तो जरूर, लेकिन उसके अंदर भावना गड़बड़। अब इतना मधुर बात करी कि भगवान पुत्र यशोदा को लगा कि अब कोई बात नहीं है, मधुर बात कर रही है, देखेगी लाला को, थोड़ा बढ़ गई भीतर। इसने झट कहा कि मेरा स्नेह उमड़ रहा है यशोदे, तो हम सोचे इसको दूध पिला दे, इतना स्नेह उमड़ रहा है। वो दूध जब पिलाने लगी तो भगवान मानो दूध के साथ उसका प्राण ही पी,
जब प्राण पीने लगे तो उसका मर्म स्थान फटने लगा। पूतना बोली, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। छोड़ दो मुंच मुंच। देखो मेरा मर्म स्थान फट रहा है। तो एक टीकाकार ने बात लिखी, कहा कि जो दुधमुहा बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्तनधारी बालक हैं, उनका जीवन दूध पीना ही है। तो भगवान मानो कह रहे हैं, स्तनंधयस्य स्तनयेव जीविका। जो स्तनधारी बालक है, जिनका दूध ही जीवन है, दांत आए नहीं हैं, अच्छा तो जीवन उनका वही है। अरे पूतना, मैंने मांगा तो नहीं है, लेकिन तुमने स्वतः हमको दूध पीने के लिए अपना स्तन दे दिया है। दत्तस्त्वया स्वयमानने ममा। दूध पिलाने के लिए तुमने खुद दे दिया। मया च पीतो म्रियते यदि त्वया। और यदि मैं पी रहा हूं, अब तुम मर रही हो, तो बताओ किम वा ममागः स्वयमेव कथ्यता। इसमें मेरा क्या दोष है? ये बात रख। लेकिन अभी तो घबराई है, तो विवृत्य नेत्रे, आंखियां उलाट दे रही है, इनका बीमारी ठंडा। विवृत्य नेत्रे, आंखियां उलट गई हो। चरणौ भुजौ मुहुः। अब बार बार आपन गोड़ पटके लगल, गोड़वा पटक दे। चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पसीना से लथपथ हो गई, हाल लगई चिल्ला करके रोने। वर्णन आया है कि चिल्लाहट का वेग बड़ा तेज है। अब वो लेकर के अंतरिक्ष भी डगमगा गया, पाताल भी, सातों पाताल दिशाएं गूंज गए। रसादिशस्य प्रतिनेदिरे जनाः पेतोषितौ वज्र निपात संकया। लोगों को लगा कि मानो वज्र गिर गया। अब तो ये लेकर के उड़ी आकाश में, और आकाश में उड़ी, और भगवान ने जब उसका प्राण पिया तो धड़सड़ उस पर गिरी साहब भूमि।